अनिल विज अगर हो तो कमेंटली डिसीजन भैया, पब्लिक की सुनवाई। अनिल विज को अगर ये घोषित कर देते हैं फिर आपका मत क्या रहेगा? मत क्या रहेगा? फिर तो हम कहते हैं बीजेपी सरकार आनी चाहिए। अनिल विज हमारी पसंद है, हम चाहते कि वही आए। अनिल विज आए तो मजा आ जाएगा। वो भाई साहब कह रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा के बारे में ना कहो कुछ। डिसीजन, हम डिसीजन की बात कर रहे हैं। जैसे योगी डिसीजन लेता है ना, वैसे डिसीजन ले, सुधर जाएगा हमारा सारा हरियाणा। मोदी के काम से खुश नहीं है? मोदी के काम तो खुश है, पर करनाल के काम तो नहीं खुश है। आपको लगता है कि जो मोदी हैं वो सही काम करेंगे 5 साल? बिल्कुल, मोदी जी ठीक कर रहे हैं। योगी का भी नाम बड़ा आता है। नहीं, बिल्कुल है, योगी तो योगी है जी। ना मिल सकता योगी जी जैसा ना सीएम मिल सकता, ना मिलेगा ना। योगी जी अगर हरियाणा से चुनाव लड़े तो इन्हें वैली भी करने की लोड़ ना पड़े। तो खबर इंडिया की टीम पहुंच चुकी है करनाल, और करनाल के लोगों के दिल में क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे और सीधे जुड़ते हैं। सेंटर में मोदी बिल्कुल ठीक है। जो कुछ है, जिस चीज़ के रिगार्डिंग आज हम सेफ बैठे हैं, मोदी जी के रिगार्डिंग बैठे हैं। मगर जो स्टेट है, स्टेट में तो नहीं ऐसा हो रहा ना। वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड का जो कानून लेके आए, अब उनकी सीटें कम पड़ गई तो वो पास नहीं हो पाया, वो जेपीसी में भेजना पड़ा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। उस चीज़ के रिगार्डिंग तो हम कुछ, वो तो स्टेट के अंदर है ना, वो सेंटर के अंदर तो नहीं है ना। नहीं, सेंटर पे ही है ना वो। सेंटर पे भी होता, सेंटर स्टेट तो मिलकर काम करेगी। जैसे सेंटर कहेगी स्टेट तो वैसे ही करेगी। कमांड तो उनसे वहीं से चलेगी बस। आपको लगता है कि जो मोदी हैं वो सही काम करेंगे 5 साल? बिल्कुल, मोदी जी ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जैसे आपने कहा कि हाँ जी वो अकेले हैं, अकेले कब तक वो करेंगे? जब तक नीचे वाले उनकी कमांड नहीं मानेंगे, वो अपनी मनमानी करेंगे, तो मोदी जी अकेले कैसे कर लेंगे? क्या कुछ कर लेंगे? कब तक कर लेंगे? योगी का भी नाम बड़ा आता है। नहीं, बिल्कुल है, योगी तो योगी है जी। ना मिल सकता योगी जी जैसा ना सीएम मिल सकता, ना मिलेगा, ना कभी सोच हो सकती है। हरियाणा को अगर मोदी जी जैसा सीएम मिल जाए तो हरियाणा सुधर जाए। बिल्कुल, उसके लिए सिर्फ एक ही है, हरियाणा का गब्बर अनिल विज। इसको लाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अनिल विज जैसा चाहिए जो योगी जी कर गए हैं। आदमी कंफ्यूज नहीं, खट्टर साहब कंफ्यूज बहुत है। कमेंटली डिसीजन वाला, जैसे योगी जी कहते हैं, योगी जी अगर हरियाणा से चुनाव लड़े तो इन्हें वैली भी करने की लोड़ ना पड़े, ऑटोमेटिक जीत जाएंगे। अनिल विज अगर हो तो कमेंटली डिसीजन भैया, पब्लिक की सुनवाई। इतने सालों से कंटिन्यूसली एमएलए की टिकट ले रहे हैं, उनके सामने कोई उनका दावेदार भी खड़ा नहीं होता। क्या रीजन है? लोग पसंद करते हैं, लोग उनके फैसले से खुश हैं। जो उन्होंने कर दिया ठीक है, ओके है, फैसला ऑन द स्पॉट। बिल्कुल। हमारी कॉलोनी में करोड़पति हैं, करोड़पति, उनकी पेंशन लगी है। मेरी मम्मी मतलब विधवा हैं, उनकी पेंशन नहीं लगी आज तक। कलेश किया है, आज से 6 साल पहले गाड़ी ली थी मम्मी के नाम पे। गाड़ी कब की बिक ली, मकान बिक लिया, बट वो शो हुई है कि मम्मी के नाम पे गाड़ी है। ये तो इनके खट्टर था। और करोड़पति हैं, आपको भी लगता है कि बीजेपी में है, उनकी पेंशन है, नाम नहीं लेना चाहता, वो बीजेपी में है, उनकी पेंशन लगी है। वीआईपी तो नंबर ही ले रखे हैं गाड़ियों के उन्होंने, वीआईपी तो नंबर ही लिए हुए हैं, समझ जाएंगे। आपको भी लगता है कि अनिल विज मुख्यमंत्री हो तो बदलाव हो सकता है हरियाणा? बिल्कुल हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल। तो अगर अनिल विज को अगर ये घोषित कर देते हैं फिर आपका मत क्या रहेगा? मत क्या रहेगा? फिर तो हम कहते हैं बीजेपी सरकार आनी चाहिए। फिर तो नहीं पड़ेगी, अपने अनिल विज ही देख लेंगे, फिर जनता को कुछ कहने की जरूरत नहीं। वो खुद ही उनकी तीसरी आँख ही बहुत है, जो सब जगह घूमती है। एक तरफा हो जाएगा माहौल। बिल्कुल हो जाएगा। आपको भी लगता है जी ऐसा? देखो ये हमने 10 साल बीजेपी की सरकार दे दी है, इस बार हम हुड्डा साहब को चाहते हैं जी। मैंने जो वोट मिलेगा ना वो कांग्रेस को मिलेगा, वो बात आपकी ठीक है, फीडबैक कांग्रेस को जाएगा। बट वो करनाल का जो वोट मिलेगा ना, वो फेस वैल्यू में मिलेगा सुमिता सिंह की। बिल्कुल उनकी फेस वैल्यू के ऊपर। ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, मेरे साथ इतने भाई खड़े हैं, ये कहते हैं, सब कहते हैं। इसकी ये जो खड़े हैं, ये खड़े हैं हमारे पड़ोसी भाई खड़े हैं, व्यापारी भाई है, ये योगेश जी, इनके खुद की जो है ना, 2014, 2019, 2024 बीजेपी को वोट डाली है, बट अब की बात सुमिता सिंह को। आपको भी लगता है कि अगर अनिल विज का नाम आए मुख्यमंत्री के लिए तो वो बेस्ट मुख्यमंत्री होंगे? बिल्कुल बेस्ट होंगे, योगी जैसे पसंद ही वही है, पसंद ही वही है। अनिल विज हमारी पसंद है, हम चाहते कि वही आए। वो कहीं बरसात आ गई। और हुड्डा दूसरी पसंद है, अनिल विज आए तो मजा आ जाएगा। वो भाई साहब कह रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा के बारे में ना कहो कुछ। डिसीजन, हम डिसीजन की बात कर रहे हैं। जैसे योगी डिसीजन लेता है ना, वैसे डिसीजन ले, सुधर जाएगा हमारा सारा हरियाणा।
हाँ विवाद कांड हुआ था, खट्टर जी ने इतने में सोचा, इतने में तो पता नहीं कितना कुछ बर्बाद हो गया। अगर ये योगी जो थे तो ताड़ बाड़ कर देते हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? बलवान सिंह पठान। तो क्या दिखाई दे रहा है अब की बार किसकी सरकार बन रही है? अब क्या सरकार बनेगी कांग्रेस की, खुल्लम खुल खुल्लम खुल जमानत जब्त जमानत जब्त। बीजेपी की। अच्छा क्यों? उन्हें करे क्या 10 साल में? कह रहे काम तो हमने बहुत किए हैं। हाँ वो जब तो यहाँ दिखाना देखो कितनी बड़ी बड़ी करी उन्होंने। हाँ। ऐसा कुछ नहीं करा जी। अब के जो कैंडिडेट है ना हमारे बीजेपी का, उसकी जमानत नहीं बचती है जी। अच्छा बिल्कुल पक्का पक्का। कह रहे कि क्या नाम है मोदी आएंगे तो हवा बदल देंगे। मोदी करता होंगे, मोदी तो अपना दिल्ली है। ये तो चाहे सारा कैबिनेट आ जाओ यहाँ कुछ नहीं होता, नहीं होता। मोदी के काम से खुश नहीं है। मोदी के काम तो खुश है, पर कर्नाटक के काम तो नहीं खुश है। अच्छा। जो लखन सिंह छोड़ रखा था, अच्छा खट्टर सिंह। हाँ। हाँ जनाब, आपका यहाँ हुड्डा की सरकार पक्का 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 जी। कह रहे कि वो आ जाती है तो रोजगार में पर्ची खर्ची चलना शुरू हो जाती है। कुछ नहीं होता, आपका देखना इनकी भी चाल, जैसे बीजेपी वालों ने चाल चलाई ना, उससे बढ़िया काम करेंगे यहाँ। बढ़िया काम, भरोसा है। भरोसा क्यों नहीं है, जब भी तो वोट देंगे उसको। कह रहे मुख्यमंत्री का तो चेहरा ही नहीं फाइनल हो रहा। कभी शैलजा कहती है, कभी कहते हैं क्या नाम सुरजेवाला मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। चाहे मुख्यमंत्री आप बनो, हाँ। पर कांग्रेस को वोट देनी है। किस नाम पे देंगे? राहुल गांधी के चेहरे पे? नहीं, और सुमिता सिंह के चेहरे पे जी। अच्छा सुमिता सिंह के चेहरे हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पे। महिलाएं इसलिए नहीं क्यों, बहुत बड़ी हमारे कैंडिडेट है, यहाँ की काम करने वाले कैंडिडेट है जी। तो जगमोहन में क्या कमी रह गई? जगमोहन में क्यों सारी खुलवाओ? अरे खोल ही दो तो। ना ना ना, सारी नहीं मैं खोलता। सुनीता 10 साल की विनिंग कैंडिडेट रही है भैया। लोगों का काम किया, लोगों की सुनती है, किसी में ऐसा भेदभाव नहीं किया उन्होंने, तभी उससे लोग खुश हैं। और पूरा एक तरफा वोट होगा और करनाल का जितना वोट होएगा 80% रेशियो सुमिता सिंह की जाएगी। कुछ दिन में आप भी कहोगे, कुछ दिन में आप भी कहोगे वाकई भाई कांग्रेस की वोट आनी चाहिए। अच्छा हाँ जी। तो रास्ता में लोगों के साथ खड़ी मिलती हैं वो, बाजू कोई समस्या होती है तो सबके साथ 1 मिनट में आगे खड़ी हो जाती है। खट्टर साहब भी तो कह रहे थे कि हम तो जनता के बीच में ही रहते मैं तो कह ही दिया बस। खट्टर साहब तो होते नहीं थे, जब उनको काम के लिए चले थे वो कहते हैं हम तो अपने निजी काम के लिए मेरे पास मत आइए। खट्टर साहब की मुंह की वर्डिंग थी। क्या किसी को मिलते थे वो? अपने बीजेपी वालों के साथ कभी किसी को नहीं मिलते थे, सिर्फ ऐसे हाथ हिला के चले जाते थे, ठीक है जी ओके जी। बिल्कुल, मतलब अपनी विधानसभा में भी नहीं मिले। मैं नहीं कहता, ये पूरा करनाल की जनता कह रही है, मैं अकेला नहीं कह रही है। बाकी बाबू जी से पूछो आप। अब क्या आप झटका देखना क्या होएगा, क्या होगा भाई, ऐसा कभी नहीं होया। ऐसा तो नहीं वोट डालने जाओ तब मन बदल जाए, चलो भैया मोदी के नाम पे देते हैं। मन को तो हम कहीं और रख के जाओगे, सीधे हाथ पे मोर लगाएंगे। मतलब अब की बार हाथ बदलेगा हालात। पक्का पक्का पक्का, मन तो यही छोड़ देंगे जी हम। बस दिल से काम लेंगे। दिल से बिल्कुल, हाथ की मोर सब लगाएंगे। कोई नहीं, जोड़ साहब बीजेपी का नहीं, बीजेपी का है शोरूम वाला, वो भी उसका बच्चा भी निभा देगा। यार हम तो इनका कांग्रेस से ही देवे। अच्छा चुपके से डालेंगे। बिल्कुल। जो भी साइलेंट वोट पड़ेगी ना, वो कांग्रेस के नाम पे नहीं पड़ेगी, वो सुमिता सिंह के नाम पे पड़ेगी, क्योंकि करनाल की सुनती है वो। इस चीज का रिजल्ट तो आप जो है ना 8 तारीख को देख लेना। जब 8 तारीख को सारे जो है ना अपना फुल फ्लैज मेजोरिटी आएगी और उसके सुमिता सिंह के नाम के डोल बजेंगे। हर एक स्टेशन पे ये देखोगे, सोनीपत से कौन जीता? कांग्रेस। पानीपत से कौन जीता? कांग्रेस। अम्बाड़े से कौन जीता? कांग्रेस। कांग्रेस ही कांग्रेस कांग्रेस। अपना क्या कहते हैं, खट्टर साहब की सरकार, बीजेपी सरकार, उधर देखो, वो देखो विकास, वो देखो खड्डा खोद के चले गया, खड़े बाजार में उसकी भी खैच लो। ये खड्डा एक दिन के लिए कवर हुआ था, जिस टाइम अपना न्याय श्री सैनिक की रैली आनी थी, उसके बाद से वहां से इकट्ठा गया, फिर दोबारा वहीं फेंक के चले गए। ये विकास है, देखो आप उधर करो भाई विकास दिखाओ, विकास दिखाओ। ये विकास है, देखो। सतीश नागपाल। तो आप कैसे देख रहे हैं? उन्होंने तो कह दिया जी कांग्रेस आ रही है। कुछ नहीं कह सकते, आई फाइट बराबर की है, बिल्कुल बराबर। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, देखो क्या होता है। करनाल को वैसे भी सीएम सीट मानते हैं और अब की बार बदलाव किया गया, तो आप सोच क्या रहे हैं कि बदलाव के साथ रहेंगे या जैसे पब्लिक चाहेगी वैसी है। अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। किसके साथ जा रहे हैं? हाँ, कुछ नहीं कह सकते अभी। मतलब आपका मन नहीं बनाया? नहीं, अभी नहीं बनाया। एट टाइम ही होगा जो होगा, ये एट ए टाइम डिसीजन लिया जाएगा। अरे आधे लोगों को भाजपा में दे देंगे, आधे लोगों को कांग्रेस में। नहीं, कोई फायदा नहीं है। जी भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय बजाज है जी। तो आप क्या देख रहे हैं? आप युवा है, व्यापारी भी है, तो व्यापारी अब की बार क्या सोच रहा है? व्यापारी इस बार सोच रहा है कि सरकार चेंज होनी चाहिए। अच्छा
बिल्कुल सरकार चेंज होनी चाहिए। भाजपा तो कहते हैं कि व्यापारियों की यही पार्टी। नहीं नहीं व्यापारी को तो है ही नहीं। जीएसटी किस लिए लगाया फिर? जीएसटी तो पब्लिक को परेशान करने के लिए जीएसटी लगाया ना। जीएसटी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। जीएसटी ये देखो एक जीएसटी लगती है 5%, एक लगाते 18%। वो किस चीज़ का लगाते हैं? बिल्कुल गलत हो तो। पहले वैट लगता था, अब पहले वैट होता था, अब जीएसटी लगा दी, उनको डबल कर दिया बस, और कुछ नहीं। मतलब व्यापारियों के बात समझ में नहीं। व्यापारी को बात में समझ में नहीं और आती। क्या मुद्दे रहेंगे आखिरकार यहाँ पे? आखिर का बहुत मुद्दे हैं सर, कितने मुद्दे उठा दी सरकार। सरकार एक मुद्दा नहीं पूरा कर सकती। बिल्कुल। राहुल गांधी है अभी विदेश में गए, वो तो सिर्फ हाथ जोड़ने गया ही वहाँ पे, तो हाथ जोड़ के वापस आएगा। बिल्कुल राहुल गांधी ठीक है। कुछ भी नहीं है, कोई भी ठीक नहीं है सरकार। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार कोई भी ठीक नहीं है ना। आप सरकार के देश कैसे चलेगा फिर? क्यों चलेगा? चलेगा, बाहर चलता नहीं है। बाहर भी चलता है, बाहर चलता है नहीं चलता ये बताओ? राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। जो राष्ट्रपति ने कर दिया वो फाइनल, वो अच्छा है। बिल्कुल, कोई सीएम नहीं होना चाहिए, कोई पीएम नहीं होना चाहिए, कोई एमसी नहीं होना चाहिए। सिस्टम मिल जाएगा फिर। सिस्टम मिल जाए, कुछ नहीं मिलता सर, कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल एक दिन का सीएम। बिल्कुल जी भाई, क्या नाम है आपका? अरे बता दो यार आप। योगेश। तो क्या आपको क्या समझ में आ रही है बात? जो होगा टाइम बताएगा, जो होगा टाइम बता देगा। कह रहे कि अब की बार तो कांग्रेस आ रही है। नहीं, आ तो कांग्रेस भी अभी है, इसमें तो कोई शक नहीं। कोई शक नहीं है। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं। हाँ, मतलब अब की बार हाथ बदलेगा हालात है। हालात तो बदलेंगे। हरियाणा में तो बदलेंगे। आपका क्या नाम है? राजकुमार। तो आप क्या देख रहे हैं जी राजकुमार जी? हम यही देख रहे हैं, गरीब आदमी तो गरीब ही होता जा रहा है इस राज में। व्यापारी पर तो कुछ ही नहीं है, व्यापारी के लिए तो कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। तो बाकी देखो, राज कोई भी आए, मीडियम वर्ग जो है वो दबता ही चला जा रहा है। उसने दबना है, उसकी किस्मत में लिखा दबना है। तो कांग्रेस आ जाएगी तो सही हो जाएगा। सर करना किसी ने कुछ नहीं है, ये तो एक खिलवाड़ है पब्लिक के साथ। पब्लिक के साथ खिलवाड़ है, वो हो रहा है। हर आदमी, आम आदमी सबको पता है कि हमने तो पिसना है, दबना है। हर किसी ने अपना घर बनना है, चले जाना भर के, बस उसके बाद कोई हल नहीं है। गरीब के तो गरीबी है। अब राहुल गांधी विदेश गए और वहां पे उन्होंने कहा कि चाइना मजबूत हो रहा है, हमारा देश बिल्कुल बेकार होता जा रहा है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी ने देश के बारे में बहुत कुछ किया है, ऐसा कुछ नहीं है। देश को अब अव्वल नंबर लाने तक खैर वही है, क्योंकि पहले हमारे देश की काउंटिंग कहीं भी नहीं होती थी। तो देश में रहते हुए आपने जैसे हाथ में कड़ा पहन रखा है, कोई डर तो नहीं लगता है? नहीं, कोई डर नहीं है। किस तरह का? राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरदार पगड़ी नहीं पहन सकता, हाथ में कड़ा नहीं पहन सकता, ऐसा कुछ नहीं है। अब स्वतंत्र भारत है, हर कोई अपनी आज़ादी से रहता है, कोई दिक्कत नहीं है किस तरह की। इसके अंदर डर लग रहा है। कोई डर नहीं है किस तरह का। ये तो एक पॉलिटिशियन टैक्ट है, वो इस तरह यूज़ करते हैं उन्होंने अपने। द्वारे नहीं जा सकते। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, सब जाते हैं। तो ऐसा क्यों राहुल गांधी ने वहां बोला कि देश के अंदर कोई भय का वातावरण है? ऐसा सर कोई भय का वातावरण नहीं है। ये तो एक मेंटालिटी है, अपनी सोच है, जो ये गुमराह कर रहे हैं हर किसी को। हर किसी चाहता अपना राज आए, 5 साल राज करना है, और कुछ नहीं है। पब्लिक के लिए कुछ नहीं है, बाकी हर कोई अपना घर बनने के लिए रेडी है, कुछ भी कर सकता है। तो भाई साहब, देश में कोई डर लगता है क्या? नहीं, डर नहीं लगता। डर क्यों लगेगा? आज़ाद देश के गुलाम हैं हम, तो आज़ाद देश के गुलाम हैं हम। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं हम, तो गलत बात होना कहेंगे हम। नाम कैसे है? देखो ऐसा, आज़ाद देश के गुलाम, नौकरी के गुलाम है हम, तो हैं। तो आपको भी लगता है किसी तरह का डर? ना, मुझे तो कोई डर नहीं लगता भैया। हमें तो किसी चीज़ का कोई डर नहीं। देश में अगर डर आपको भी किसी तरह का डर लगता है? नहीं भैया, तो राहुल गांधी क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं कि देश में ऐसे हालात हैं कि मन में आता है जो उनके मन में आता है बोल देते हैं। गुरुद्वारे में हम डेली जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं। हमने तो कभी नहीं कुछ ऐसा भेदभाव देखा। नसरुद्दीन शाह ने भी बोला था कि देश में मुझे डर लगता है। आमिर खान भी डर लगता है तो फिर पाकिस्तान चले जाओ। यही डायलॉग है। अपने हिंदुस्तान में हर वर्ग के लिए फैसिलिटी है, हर इंसान यहाँ पे सेफ है। एक कोई पॉलिटिशियन टैक्ट आते हैं अपनी इमेज बनाने के लिए, तो कुछ ना कुछ गुमराह करते हैं, पॉलिटिशियन है, बाकी कुछ नहीं है। देखो, ये तो पॉलिटिशियन हो गए। नसरुद्दीन शाह तो एक्टर थे, कितने बड़े एक्टर। आप लोगों ने भी उनकी फिल्म देखी होंगी, उनको भी डर लगने लगा था। सर उन्होंने कुछ काम किया होगा तो डर होगा ना उनको। अगर उनके अंदर कोई चोर होगा तभी उनको डर लग रहा होगा ना। हमें तो नाना पाटेकर को डर नहीं लगता। नाना पाटेकर को डर नहीं लगता। नाना पाटेकर अपने आप को उंगली तोड़ के मार दे। हिंदुस्तान में रहकर उन्होंने कुछ किया होगा ना गलत, जो उनको डर लग रहा है। हमें ऐसा कोई डर नहीं है। हमारे स्वतंत्र भारत में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी में कोई डर नहीं है। आज़ाद रहते हैं आराम से, बढ़िया है, हर चीज़ से बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में हर वर्ग को फैसिलिटी है, हर कास्ट को फैसिलिटी है, जैसे मर्जी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम हिंदुस्तानी पाकिस्तान जाकर तो रह सकते ना, लेकिन यहाँ पे उन वर्ग को पूरी फैसिलिटी। लोग नेता हैं कांग्रेस के, वो तो ये कह रहे थे कि बांग्लादेश जैसे हालात कर देंगे।
वोट बैंक के लिए कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, ऐसा जब तक मोदी हैं तब तक ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने मोदी है इसलिए कुछ नहीं। हमारे देश का अव्वल किया है, इस पोजीशन में उन्होंने देश का नाम किया है। जैसे हमारे देश का कोई नाम नहीं लेता था पहले, अब दूसरे नंबर हमारा नाम आता है, काउंटिंग में आता है। अगर किसी ने हमारे साथ बिजनेस व्यापार करना है तो पहले प्रेफरेंस हमारी इंडिया की रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। देश का भी तरक्की भी ऐसा कोई वो नहीं है। आपको भी लगता है बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे हमारे देश में? ऐसा कुछ नहीं है भैया, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं इस बात को। मैं तो हर साल अमरनाथ जी जाता हूँ, वहाँ भी सेफ़ है, यहाँ भी सेफ़ है, सब जगह सेफ़ है। बाकी भैया जहाँ जो लोग रहते हैं उन्हें क्या माहौल लगता है क्या नहीं, वो जाने। हमें तो आज तक कभी कहीं भी नहीं डाई लगा। आधा हिंदुस्तान घुमाया हूँ, आधे से आपको अगर नरेंद्र मोदी की बात करें तो नरेंद्र मोदी को लेकर के आपने कैसा देखा कि जो 10 साल पहले हो गए, 2 साल अब ये साल होने वाला है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं भैया, मोदी जी ने जो काम किए अच्छे हैं, बट खट्टर जी ने कुछ नहीं किया। हरियाणा के हिसाब से, सीएम सिटी के हिसाब से उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। जिस हिसाब से सीएम सिटी कहलाने के बाद सीएम सिटी जो बननी चाहिए, जैसे हुड्डा साहब ने की रोहतक को जो चचाया, वो चीज़ खट्टर साहब कुछ भी नहीं कर पाए। इनके नीचे चेले चपटे हुई कोठियाँ खड़ी गई अपनी। ऊपर के लिए मोदी जी ठीक है बिल्कुल, नीचे के लिए देखो हमने खट्टर सरकार को भी वोट दिए, हमारी सीएम सिटी का हाल देखो क्या हाल हुआ पड़ा है। बदलाव चाहते हैं, ऊपर के लिए मोदी बिल्कुल, नीचे अपने हुड्डा साहब नीचे हुड्डा था। अरे वाह जी वाह, क्या बात कर दी भाई साहब। क्या करेगा।